पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी बुरी तरह पीटे थे और यूपी में भी बुरी तरह पीटे। एक तरह से वो सबसे ज़्यादा सीटों पे जमानत जब्त करने के रिकॉर्ड के करीब आ गए। उनका विज़न सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पैसा है, उनका विज़न सिर्फ और सिर्फ पैसे पे रहता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी चुनाव लड़ते हैं सब पैसों के लिए लड़ते हैं, चाहे 2020 का चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, मनी डज मैटर उनके लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं धाहा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार उपचुनाव के मैदान में चिराग पासवान ने अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। सीधा और सपाट लहजे में कहें तो चिराग पासवान ने उपचुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। कोई आधिकारिक ऐलान नहीं, कोई औपचारिक ऐलान नहीं, लेकिन ये बात साफ समझ में आती है कि संसदीय बोर्ड की बैठकों के बाद भी और उसके बाद चिराग पासवान खुद पार्टी की एक अहम बैठक बुलाते हैं और कोई फैसला इसमें नहीं हो पाता है। पार्टी चुनाव लड़ेगी नहीं लड़ेगी, कोई ऐलान नहीं हो पाता है। जाहिर है चिराग के जो राजनीतिक विरोधी हैं उनको मौका मिल गया है चिराग पासवान पर सवाल उठाने का, उन पर निशाना साधने का। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता हैं मनीष आनंद, उन्होंने निशाना साधा है चिराग पासवान पर। उन्होंने कहा है कि पिछला उपचुनाव हुआ था, पिछला उपचुनाव तारापुर और कुशेश्वर स्थान का, जिसमें चिराग पासवान के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। तो जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते चिराग पासवान, इसलिए उन्होंने अपने प्रत्याशी मैदान में नहीं उतारे हैं। आप जानते हैं चिराग पासवान ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। बोचहां का उपचुनाव था, बोचहां के उपचुनाव में उन्होंने प्रत्याशी नहीं उतारे, तो 2 सीटों पर उन्होंने चुनाव लड़ा, बोचहां का उपचुनाव नहीं लड़ा। और अब राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यह कह रही है कि अगर चिराग पासवान ये उपचुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो जाहिर है वो अपने प्रत्याशियों की जमानत जब्त होने का रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते हैं। मनीष आनंद का पूरा बयान सुनिए, क्या कर रहे हैं। चुनाव पिछला जो उपचुनाव हुआ था उसमें भी बुरी तरह पीटे थे और यूपी में भी बुरी तरह पीटे। एक तरह से वो सबसे ज़्यादा सीटों पे जमानत जब्त करने के रिकॉर्ड के करीब आ गए हैं। तो मुझे लगता है उसी डर से वो रिकॉर्ड ना टूटे, इसी वजह से वो शांत बैठे हैं। भगवान ने उनको सद्बुद्धि दी है। क्या बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का उनका विज़न है। उनका विज़न सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पैसा आए, उनका विज़न सिर्फ और सिर्फ पैसे पे रहता है। मैं आपको बता दूं, जितने भी चुनाव लड़ते हैं सब पैसों के लिए लड़ते हैं, चाहे 2020 का चुनाव हो चाहे उपचुनाव हो, मनी डज मैटर उनके लिए। देखिए, वैसे तो हम लोग चिराग जी को ही गंभीरता से नहीं लेते हैं, ना उनको जनता गंभीरता से लेती है। अगर जनता गंभीरता से ली होती तो जमानत जब्त करने का रिकॉर्ड नहीं बनवाया होता। देखिए, हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता हमें गंभीरता से ले, ये हमारे लिए मायने रखता है। पार्टी कौन है, कौन मायने रखता है नहीं रखता, उससे क्या लेना देना है। अगर जनता चिराग को गंभीरता से लेती तो उपचुनाव हो चाहे 2020 का चुनाव हो, उनमें उनका रिजल्ट आता निखर के सामने।